डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। अगर हम इकोसिस्टम में फंक्शन की बात करेंगे तो मेनली 4 फंक्शन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया और न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट्स कैसे जो है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होता रहता है, उसी के बारे में। तो कुछ इसमें डायग्राम के सहायता से हम लोग देखेंगे कि कैसे ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। तो सबसे पहले देखिए ये न्यूट्रिएंट साइकिल होता क्या है। तो जो ये टर्म है न्यूट्रिएंट साइकिल को ही बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है, जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे देखा गया है कि इनका जो ये आदान प्रदान होता है, यानी जो एक्सचेंज होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट आते हैं, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, और इन दोनों कंपोनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी जाके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। The term nutrient cycle or biogeochemical cycle refers to the movement or exchange of nutrients among the living and non-living constituents of ecosystem। यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, जिसके कारण ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्लांट है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ये अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है। ये करते क्या हैं कि फोटोसिंथेसिस करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, और उस दौरान ये क्या करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करते हैं और उससे ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और शुगर्स बनाते हैं। सिर्फ शुगर और कार्बोहाइड्रेट से ही इनका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट अगर इनको मिलता रहे तो मेंटेन रहेंगे। इनको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और इनको जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है ये सॉइल से अपटेक करते हैं। सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट इनको मिलता है उनको कहा जाएगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जिस भी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट सॉइल से अपटेक करते हैं उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और जिन न्यूट्रिएंट्स को ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं उनको नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो ये नॉन मिनरल हो गया। और जितनी भी चीज़ें सॉइल से लेंगे वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। तो प्लांट ने क्या किया कि सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स लिया। अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के रेस्पेक्ट में 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जिन न्यूट्रिएंट्स को लेस अमाउंट में लेते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्लांट जिस न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अमाउंट में लेता है उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो ये प्लांट क्या किया, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लिया। सपोज दैट कि ये प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन लिया। अब देखिए नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में मिलता है, और वो भी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, 78% लगभग होता है। लेकिन प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट कभी भी गैसियस फॉर्म नाइट्रोजन नहीं लेगा। तो इस नाइट्रोजन को कोई ना कोई ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट होगा जो इस सॉइल में ला कर फिक्स करता है, फिर इस प्लांट इसको अपटेक किया, उस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करके एमिनो एसिड और प्रोटीन बनाया। सपोज दैट कि वो प्लांट में फ्रूट के रूप में जो है ये बना, जो नाइट्रोजन इसने सॉइल से लिया था। अब इस फ्रूट को या प्लांट के पार्ट को किसी एनिमल ने खा लिया, यानी वो जो न्यूट्रिएंट्स था सॉइल से प्लांट के पास गया और प्लांट से कहाँ चला गया, एनिमल के पास चला गया, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग उसको खा लिया। एक समय ऐसा आएगा कि प्लांट के पार्ट जो होंगे उनका डेथ होगा, डीके होगा, या एनिमल जो होंगे इनका डेथ होगा, फिर डीके होगा, ये सॉइल में जाएंगे, फिर इनका डिकम्पोजिशन होगा और दोबारा ये मटेरियल सॉइल में चले जाएंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। कहाँ से कहाँ सर्कुलेट कर रहा है, तो सॉइल से लिया इसने, तो सॉइल कौन सा कंपोनेंट हो गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट। फिर ये प्लांट में गया, वहाँ से एनिमल में जा रहा है, ह्यूमन बीइंग में जा रहा है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट से ये लिविंग कंपोनेंट में चला गया। क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका डेथ होगा, और जब डेथ होगा तो वो सॉइल पे जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिकम्पोजर्स होते हैं उसको डिकम्पोज कर देंगे।
और जब डिकम्पोज कर देंगे तो दोबारा वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चला गया। तो यहाँ पे प्लांट ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाया, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया या प्रोटीन हो गया, उसको एनिमल लिया। तो इसी तरह से ये जो साइकिल होता है न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेट होता रहता है। देखिए जो भी टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा ना, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ताकि आप नोट्स खुद का तैयार कर सके, इसको देख के आप लिख भी सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिल का ये डायग्राम हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स में याद रखेंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट यूटिलाइज करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स को कम मात्रा में यूटिलाइज करते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए यहाँ पे नोट से लिखा हुआ है, हाउ डज न्यूट्रिएंट साइकिल वर्क। ये न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे काम करता है, हाउ डज जो है न्यूट्रिएंट साइकिल वर्क, कैसे ही काम कर रहा है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कंबाइन CO2, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करता है, उसको कंबाइन करता है, एटमॉस्फेयर से लेगा और सनलाइट के प्रेजेंस में, और उससे क्या बनाएगा, सिंपल शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। बट जस्ट लाइक ह्यूमन्स, ह्यूमन के जैसा प्लांट कैन नॉट लिव ऑन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट एलॉन। प्लांट को सिर्फ शुगर और कार्बोहाइड्रेट से नहीं काम चलने वाला है जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है। फॉर्चुनेटली फॉर प्लांट्स देयर इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स राइट अंडर देयर फीट, यानी वहाँ उनके रूट के पास ही होता है सारा न्यूट्रिएंट सॉइल में। द सॉइल पेरेंट्स मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मैटर which dead plant, when dead plant material or organic matter falls to the soil surface, जैसे देखिए कोई भी प्लांट का पार्ट होगा, जैसे लीफ हो गया, उसके कुछ ब्रांचेज हो गए या फिर एनिमल हो गए, जब इनका डेथ होता है तो ये कहाँ जाएंगे, सॉइल सरफेस पे जाएंगे। और सॉइल सरफेस पे जाने के बाद वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मेनली माइक्रोब्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और फंजाई हो गए। It gradually decomposed by microorganism. Nutrients are then released into the soil in plants available form. The next generation of plants then absorb the nutrients and so nutrient cycling begins again. तो जैसे इस प्लांट के कोई पार्ट, लीफ हो गया या ब्रांचेस हो गए या कोई एनिमल का डेथ हो गया, तो जो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर था वो दोबारा सॉइल में चला गया। अब वो जो न्यूट्रिएंट सॉइल में गया है वापस जो है कोई प्लांट उसको क्या करेगा, अपटेक करेगा। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल। बहुत इजी वे में है, नोट्स भी बहुत इजी वे में लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल का।